आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए कूदा था, चाहे गुरुकुलों के माध्यम से, चाहे हमारा डीएवी संस्थान हो या हमारे दूसरे अन्य शिक्षण संस्थान हो, इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े थे आर्य समाज कि वहां से पढ़ने वाले छात्रों को आर्य समाज के संस्कार मिलेंगे, आर्य समाज के विद्वान वहां से तैयार होंगे, देशभक्त वहां से तैयार होंगे, क्रांतिकारी वहां से तैयार होंगे और बड़े बड़े राजनेता वहां से तैयार होंगे जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं इस देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त था और इस बात को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, ये देश विश्व गुरु रहा, सोने की चिड़िया रहा, लेकिन ये कब रहा ये लोगों को मालूम ही नहीं है। ये विश्व गुरु उस समय रहा जब इस देश का नाम आर्यवर्त था, जब इस देश के अंदर आर्य मर्यादाएं थी, आर्य आचरण था, आर्य खान पान था, आर्य विचारधाराएं थी। जब हम विश्व गुरु रहे हैं, जब हम सोने की चिड़िया रहे हैं, जब से हमने वेद के मार्ग को भुला दिया, वेद के ज्ञान और विज्ञान को भुला दिया, तब से हमारा देश लगातार पीछे जा रहा है। जब हमारे देश में आर्य परंपरा और आर्य खान पान, आर्य संस्कृति थी, सारी दुनिया के सरताज हम थे, सारी दुनिया पर हमारा डंका बजता था, सारी दुनिया में हमारा राज होता था। और मैं कहना चाहता हूं अपने राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी, अगर आप हकीकत में इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, केवल उसका एक ही रास्ता है, इस देश में गुरुकुल खोले जाएं और गुरुकुलों की परंपरा को बढ़ाया जाए और गुरुकुलीय शिक्षा को बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं उससे बेहतर कोई तरीका इस देश को विश्व गुरु बनाने का नहीं हो सकता, सोने की चिड़िया बनाने का नहीं हो सकता। मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं, गुरुकुलों का पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी देश के मान सम्मान, उसकी अस्मिता से समझौता नहीं कर सकता। वो गुरुकुल की वो देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं, डंडे खा सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं। गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी अपने सामने गाय माता का अपमान होता हुआ नहीं देख सकता। ये शिक्षा अगर कहीं दी जाती है तो गुरुकुलों में दी जाती थी। आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में आपने देखा होगा, आओ आर्य पुत्र, सीता भी आर्य पुत्री थी, राम भी आर्य पुत्र थे, कृष्ण भी आर्य पुत्र था। जितने भी महापुरुष इन रामायण और महाभारत में हम लोग देखते हैं, इनको सब आर्य के नाम से बुलाया जाता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन गुरुकुलों को बढ़ाया जाना चाहिए, इनकी ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए। आज मैं देखता हूं जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें फ्री कपड़े दिए जाते हैं, फ्री साइकिल दिया जाता है, फ्री में किताबें दी जाती हैं, फ्री में कपड़े दिए जाते हैं और सवेरे भोजन भी वहां पर दिया जाता है। लेकिन जो गुरुकुलों में जहां पर विशुद्ध रूप से राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है और भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, सोने की चिड़िया कैसे बनेगा, ये शिक्षा जिन गुरुकुलों में दी जाती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जो हम सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्थाएं देते हैं वहाँ के बच्चों को, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं गुरुकुलों के छात्रों को भी दी जाए। उसको चलाने वाले जो हमारे अध्यापक गण है, जो वहाँ के प्रधान आचार्य हैं, उनका भी इतना ही मान सम्मान हो। स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो स्वामी दयानंद जी की जो कल्पना थी कि गुरुकुल खोले जाने चाहिए, हालांकि जब ये विश्व गुरु सोने की चिड़िया रहा, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां गुरुकुल नहीं थे। लड़कियों के गुरुकुल अलग थे, लड़कों के गुरुकुल अलग थे, लेकिन एक ऐसा काल आया हम गुरुकुलों से दूर होते चले गए और ये पाश्चात्य संस्कृति के स्कूल हर गांव में, हर नगर में, हर मोहल्ले में खुलने शुरू हो गए। लेकिन जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को द्वारा इस धरातल पर उतारने का काम जो अगर किसी ने किया है तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने किया है। और आज उन्हीं की प्रेरणा से देश के अंदर हजारों हमारे लड़कों और लड़कियों के गुरुकुल चलते हैं। लाखों छात्र हमारे देश के अंदर इन गुरुकुलों में पढ़ते हैं, चाहे लड़कों के गुरुकुल हो चाहे लड़कियों के गुरुकुल हो। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जो हमारे आसपास के इस क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनको हजारों की संख्या में जानता हूं। और ये क्षेत्र कोई गरीब लोगों का क्षेत्र नहीं है, बहुत मजबूत और ताकतवर और संघर्ष करने वालों का क्षेत्र है। बड़े बड़े किसान इस क्षेत्र में रहते हैं, बड़े मजबूत गांव इस क्षेत्र के अंदर हैं। लेकिन इस गुरुकुल के लिए उनके अंदर जागृति क्यों नहीं है, मेरी समझ से बाहर है।
वो केवल इसलिए है कि बहन सविता जी अनाथ लड़कियों को पढ़ाती हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाती हैं, इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत भावनाएं हो सकता है उनका इसके प्रति दूसरी प्रकार की हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आने वाले 10-5 सालों के अंदर इसी क्षेत्र के जो हमारे रहने वाले लोग हैं, जब यहाँ की व्यवस्थाएं बदलेंगी, जब ये संस्था बनकर खड़ी होगी, एक समय वो आएगा आप कहेंगे स्वामी जी हमारी बच्ची का एडमिशन वहां पर क्यों नहीं हो रहा, आप वहां पर फोन करिए बहन सविता जी को। आप सांसद के पास जाएंगे, गुरुकुल में बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप बहन सविता जी को फोन करो। जो गुरुकुल को चलाने वाले लोग हैं आप उनको फोन करो, मेरी लड़की का एडमिशन वहां पर होना चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, एक मुरादाबाद के अंदर एक हमारा चोटीपुरा गुरुकुल है, बहन सुकामा जी और मैत्री जी ने उसको बनाया था। मैं जिस वेद मंदिर के अंदर रहता हूँ वो हमारी बड़ी बहन वहां पर रहकर उन्होंने पीएचडी की थी। उसके बाद उन्होंने मुरादाबाद के अंदर गुरुकुल खोला। आज 1000 लड़कियां वहां पर हैं, वहां से आईएएस भी वहां की लड़कियां बनी हैं और ओलंपिक खेलों में भी वहां की लड़कियां गई हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, उस गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसने नेट ना किया हो, जिसने गेट ना किया हो। और 99% वहां की लड़की कोई प्रोफेसर बनती है, कोई लेक्चरर बनती है। और मैं इस बात को डंके के चोट पर कहना चाहता हूं, गुरुकुल में पढ़ने वाली हमारी जितने भी, चाहे हमारे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, 99% 80% वो सारे के सारे शिक्षा जगत में लेक्चरर के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। केवल वही वहां का पढ़ने वाला व्यक्ति बचा हुआ है, या तो व्यक्तिगत रूप में वो समाज का काम करना चाहता हो, या राजनीति का काम करना चाहता हो, या कोई अन्य दूसरा सामाजिक काम करना चाहता हो, वही व्यक्ति केवल शिक्षा के क्षेत्र से वंचित है। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने हाथ से, अपनी कलम से एक गुरुकुल में जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई फेल नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात स्वामी श्रद्धानंद जी ने कही है। गुरुकुल में जो विद्यार्थी एडमिशन ले लेता है वो फेल नहीं होना चाहिए। उनका मतलब क्या था, जो वहाँ के आचार्य, जो वहाँ के गुरुजन हैं, वो उस बच्चे को देखें, इस बच्चे का दिमाग किस क्षेत्र में चलना चाहता है, उस क्षेत्र में उस बच्चे को निकाल दो। अगर वो अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता तो अच्छा खिलाड़ी बना दो, अच्छा कोई वैदिक विद्वान बनना चाहता तो वेद का विद्वान बना दो, अच्छा कोई शास्त्रार्थ महारथी बनना चाहता तो शास्त्रार्थ के क्षेत्र में निकाल दो। कुल मिलाकर जिस व्यक्ति ने गुरुकुल में एडमिशन ले लिया, जिस छात्र ने, उसको हमें फेल नहीं करना है। अगर वो बच्चा फेल है तो इसका मतलब हमें उस बच्चे की रुचि क्या है हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये बात अपनी बिल के अंदर लिखी थी। और आज हम लोग गुरुकुलों के पढ़े हुए लोग हैं। केवल गुरुकुल के बारे में एक धारणा इस समय लोगों की बन गई है कि ये तो पंडे पुजारी तैयार करते हैं, हवन पूजा करने वाले लोग तैयार करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। जितनी भी भाषा आज निकली है देश और दुनिया में, और सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं। और जो हमारे वेद है, हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो संस्कृत के अंदर थे। सुई से लेकर ये जो मिसाइलें आप हम लोग देख रहे हैं, हवाई जहाज, पुष्पक विमान होता था पहले, उसमें पायलट भी नहीं होता था, वो केवल मन की गति से चलता था। आप देखिए ये सारे का सारा विज्ञान अगर कहीं है तो हमारे वेदों के अंदर है। और वेद आर्य समाज अगर मानता है तो केवल वेद पर मानता है, वेद से अलग जो कोई बात है उसको आर्य समाज नहीं मानता। टोटल ज्ञान विज्ञान, तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत तक, सुई से लेकर हवाई जहाज, जो मिसाइलें जो बन रही हैं, ये सारे का सारा ज्ञान विज्ञान हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। एक समय था लोग वेदों को भूल गए थे। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि दुनिया के श्रेष्ठ लोगों एक हो जाओ और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ और वेदों की ओर लौटो। ये नारा स्वामी दयानंद जी ने दिया है। और मैं समझता हूँ आज उस नारे को सुनकर देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग आज उनके बताए हुए मार्ग पर चल रही हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, आर्य समाज से जुड़ा व्यक्ति कभी हताश निराश नहीं होता, जीवन में कभी हताश निराश नहीं होता। वो कर्म पर विश्वास रखता है, जैसा कर्म करेगा परमपिता परमात्मा ऐसा फल देगा। और ये व्यवस्था अगर कहीं है तो वेदों में है, और इसको प्रसारित करने का काम अगर किसी ने किया तो आर्य समाज ने किया है। और मैं ऐसी दयानंद जी ने किया, मैं इसको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ।
तो मैं देख रहा हूं यहाँ काफी बड़ी संख्या में, हालांकि मैं इसको काफी बड़ी नहीं मानता। मैं आर्य समाज के बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम जाते हैं, जब आर्य समाज ठान लेता तो कई कई लाखों को लोगों को इकट्ठे कर लेता है। इस हरिद्वार जिले के अंदर लगभग 125-30 गांव ऐसे जहां पर आर्य समाज का गठन है, आर्य समाज के लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारी। मैं कहना चाहता हूं, एक समय वो था इतनी संस्थाएं सरकारों की नहीं थी देश के अंदर जितनी शिक्षण संस्थाएं आर्य समाज की होती थी एक समय के अंदर। आज डीएवी की स्थापना लगभग 130-32 साल पहले हुई। आप देखिए 130-32 साल पहले कौन व्यक्ति प्राइवेट कॉलेज खोलता था? और जो सबसे पहले स्थापना डीएवी की स्वामी ध्यान जी के दिशा निर्देश में उनके 2-3 शिष्यों ने मिलकर की है, वो लाहौर के अंदर की थी। और सारे जितने भी जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर जितने भी आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले निकले हैं, वो सारे डीएवी के निकले हुए सारे के सारे लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा इतिहास बहुत उज्जवल इतिहास है। हम जिन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं उन लोगों का चरित्र उच्च कोटि का चरित्र रहा है। वो देश और दुनिया में सच्चाई के लिए उन्होंने कहीं भी अपनी गर्दन को नहीं मोड़ा है। तो इस प्रकार के लोगों के हम अनुयायी हैं, ऐसे लोग हमारे आदर्श रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, व्यक्ति को जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। और जितने भी हमारे, मैं जनपद जिले के आर्य समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये आप हम सबका संकल्प होना चाहिए कि गुरुकुल अच्छे से अच्छा कैसा बन सकता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारी ब्रह्मचारिणियां यहाँ रहे, उसके लिए व्यवस्था कैसे हो सकती है, उनका बढ़िया हॉस्टल कैसे हो सकता है, उनके लिए रसोई बढ़िया कैसे हो सकती है, यज्ञशाला कैसे यहाँ अच्छी से अच्छी बन सकती है, इस पर आप हम सबको मिलकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। और मेरा बहन जी से निवेदन है, वो एक ऐसी ट्रस्ट का यहाँ पर गठन करें जिसमें आर्य समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग हों, उसमें सन्यासी लोग हों, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हों। एक ऐसी संस्था का आप गठन करें और फिर आप इस क्षेत्र में इसके लिए निकल जाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक समय वो टाइम आएगा कि लोग आपको दान देंगे, आप कहेंगे कि अब हमारे को जरूरत नहीं है। वो समय भी आएगा, क्योंकि आज मैं देखता हूं बड़े बड़े घरों के बच्चे, उनके माता पिता केवल इसलिए परेशान हैं कि मेरा बच्चा बुराई से कैसे बचे। ये 12 साल की उम्र में इसने स्मैक पीना शुरू कर दिया है, इसने दारू पीनी शुरू कर दी है, और जितने भी दुनिया के गलत काम होते हैं ये सारे उन झंझटों में उलझ रहा है। इसको कैसे बचाया जाए? ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या आज उनके सामने खड़ी है। और मैं समझता हूं, अगर व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास अगर कहीं शिक्षा के नाम पर किया जाता है, मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ गुरुकुलों के अंदर किया जाता है। गुरुकुल भी किसके? जो आर्य समाज के गुरुकुल हैं, उनके अंदर ये शिक्षा दी जाती है। आज हमारे दूसरे लोगों ने भी गुरुकुल खोलने शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूँ, गुरुकुल की परिभाषा क्या है, गुरुकुलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, आप उन लोगों से संपर्क करें, उन विद्वानों से संपर्क करें। केवल गुरुकुल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। गुरुकुल में आचरण कैसा होना चाहिए, सवेरे 4:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी की वो सारी की सारी हमारे वेदों के अंदर अंकित है। इस प्रकार के अगर गुरुकुल खुलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है ये देश आज नहीं तो कल विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं, वास्तव में इस देश में हजारों राजनीतिक पार्टी है, अगर उसमें सबसे श्रेष्ठ पार्टी अगर कोई है, भारतीय संस्कृति की चिंता करने वाली कोई पार्टी है, तो केवल एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज देश में कहीं भी किसी की भी सरकार हो, लेकिन 99% वोट आर्य समाज से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को देता है, चाहे उसके पास वहां का नेता वोट मांगने के लिए जाओ या ना जाओ, क्योंकि उसको इतना ज्ञान है, वो पढ़ाई करता है,
वो टीवी में अगर देखता है तो उसके देखने के विचार और कुछ होते हैं, अगर अखबार भी वो पढ़ता है तो उसकी अखबार पढ़ने की सोच भी दूसरे प्रकार की होती है। क्योंकि आज कौन पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है, कौन राजनेता देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो आज मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, अखबारों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, आज मोबाइलों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और वो केवल जब वोट देने का टाइम आता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कमल के निशान पर वोट देने का काम करते हैं। मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं और ये भी कहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से, वो आपके धरने प्रदर्शन में आए ना आए, वो आपके जुलूस में आए या ना आए, वो आपकी रैली में आए या ना आए, लेकिन वोट वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। मैं आपको ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। मैं इस बात को अपनी पार्टी में हमेशा कहता हूं और सब जगह कहता हूं, क्योंकि वो लोग बुद्धिजीवी हैं, वो कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। जिस व्यक्ति ने कह दिया कि मेरे पीछे चलो, ऐसा नहीं चलते आर्य समाजी। वो बड़े जिसके भी पीछे चलेगा बड़ा सोच संभल कर चलेगा। मुझे कहां लेकर जा रहा है, किस संगठन में लेकर जा रहे हैं, वहां पर किस लिए मुझे आप लेकर जा रहे हैं, चलने से उस व्यक्ति के पीछे चलने से पहले इस बात को जरूर सोचता है, 100% सोचता है। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अगर ये तो आप जानते होंगे आपके गांव में कौन व्यक्ति आर्य समाजी है, ये बात जरूर जानते होंगे, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके खान पान में, उसके बात करने के तरीके में आपको अलग प्रकार की एक झलक दिखाई देगी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं बहन जी, गुरुकुल के साथ साथ आप आसपास के गांव में आर्य समाज का भी काम करें, आर्य समाज का भी गठन करें। क्योंकि कालूराम शास्त्री जो आपके पिताजी थे वो मेरे बड़े नजदीक थे, वो आर्य समाज के लिए दिन रात पागलों की तरह काम करते थे। हालांकि ये पागल जो मैंने शब्द बोला, ये पागल, आर्य समाज पागल नहीं होता, उसकी वो एक जिम्मेवारी सोच कर कि मेरा धर्म है कि मैं लोगों को सही रास्ते पर लेकर जाऊं, सही संस्कृति से जोड़ूं। उनके अंदर एक इस प्रकार का मिशन, इस प्रकार की भावना शास्त्री जी के अंदर रही है। और आप उन्हीं के जीवन से प्रभावित होकर, महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर, स्वामी श्रद्धानंद जी की जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी उससे प्रभावित होकर आपने इस गांव के अंदर इस गुरुकुल की स्थापना की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप इस क्षेत्र के लोगों से जाकर मिले और मेरा भी बहुत बड़े स्तर पर इन गांवों के अंदर बड़ा मेरा परिचय, हजारों की संख्या में लोग मुझे जानते हैं। मैं उनको भी जोड़ने का काम आपकी गुरुकुल से करूंगा, जो भी उनकी इच्छा होगी वो यहाँ पर देंगे। लेकिन आज मैं 2,51,000 रुपया आपके इस गुरुकुल के लिए घोषणा करता हूं। और उसके बाद भी मेरे पास जो भी, जिनके पास मुझे ये लगेगा कि ये 2 पैसे दे सकता है, ये दान दे सकता है, ये घर से मजबूत है, पैसे से मजबूत है, उनको भी मैं प्रेरित करूंगा कि आप अगर दान कहीं देना है तो गुरुकुल में जाइए, जहाँ निःशुल्क रूप से बहन सविता जी हमारी लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में इसी गुरुकुल से मैत्री निकलेंगी, हमारी गार्गी निकलेगी, झांसी की रानी निकलेगी, लक्ष्मीबाई निकलेगी, टाटा टोपे निकलेगी। बड़ी बड़ी विदुषियां यहाँ से हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, यहाँ से हमारी ये छोटी छोटी लड़कियां तैयार होकर जाएंगी। और लोग देखेंगे इनके प्रति तो हमारी भावना कैसी थी। इनका कोई, ये तो अनाथ के रूप में इनको लोग सुनते थे, अनाथ बच्चे हैं, लेकिन आज ये कितना बढ़िया काम इस क्षेत्र में कर रही हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह गुरुकुल अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, जितने भी हमारे जिले के आर्य समाज यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझता हूँ आप हम सबको मिलकर इस गुरुकुल को मजबूत करना चाहिए और बहन जी का सहयोग करना चाहिए। जो भी हमारे मित्र मंडली के लोग हमारे साथी हैं उनको समझाएं कि अगर दान देने की अगर आपके अंदर रुचि है तो आप गुरुकुल में जाएं, जहां पर बच्चियों का निर्माण हो रहा है, देश के भविष्य का निर्माण जहां पर किया जा रहा है, आप वहां जाकर जुड़ें। और मुझे विश्वास है लोग आपकी बात निश्चित रूप से सुनेंगे। जो भी व्यक्ति इस गुरुकुल में एक बार आएगा वो आगे जब यहाँ पर आएगा और अच्छे लोगों को इस गुरुकुल
के साथ जोड़ने का काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिन हमारे मित्रों ने, साथियों ने यहाँ पर दान दिया है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जब कभी भी बहन सविता जी जो है प्रधानाचार्य के रूप में काम करेंगी, आपको आमंत्रित करेगी, तो निश्चित रूप से जब ये आवाज हमारे को देगी, हम तुरंत तत्काल बहन जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और ये गुरुकुल अच्छा गुरुकुल कैसे बने, जिस प्रकार की ख्याति बहन सुकामा जी के गुरुकुल की है, सुमेधा जी के गुरुकुल की है, ऐसी ख्याति हमारे इस गुरुकुल की भी हो पूरी देश और दुनिया में। ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।